Okay, good morning students. My name is Mayank Tiwari and today we are going to study electricity of class 10th. Okay, so electricity पढ़ने से पहले बेटा अपने को 3-4 टर्म्स से फंडामेंटल टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे चार्जेस क्या हैं, टाइप ऑफ चार्जेस क्या हैं. ठीक है, चार्जेस बेसिकली फंडामेंटल यूनिट, या मैं बोल सकता हूँ चार्जेस को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर एज चार्ज. बस ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर चार्जेस बोलते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टाइप ऑफ चार्जेस टू होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन तो इटसेल्फ नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर नेगेटिव चार्ज तो समझ में आता है, बट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है. देखिए, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस अमाउंट में है, कितनी डिफिशियंसी है, वही उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट कंसीडर या तय करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे एटम्स को दे दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो एलिमेंट्स या दो कंडक्टर्स को लूँ, चार्ज के बारे में सबसे पहली बार थेल्स ने बताया था, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. उसके बाद सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद एग्जांपल ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क का क्लॉथ, उसमें हमको चार्जेस के बारे में उन्होंने बताया था कि चार्जेस एक्चुअली में क्या होते हैं और चार्जेस कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, अगर मैं चार्जेस को लेकर बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर, दे बोथ आर कंडक्टर्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के लिए दो प्रोसेस है. कंडक्टर्स को अगर हम जस्ट टच करा के दूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शिफ्ट हो सकता है. बट अगर इंसुलेटर्स हैं तो इंसुलेटर में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा बेटा, जो सिल्क के कपड़े और ग्लास रॉड में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, ग्लास रॉड एंड सिल्क, जिसमें से सिल्क हमारे पास लास्ट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बच गया था और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था. ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, जैसे इस दोनों कंडक्टर को मैंने टच कराया, और टच कराने के बाद जब मैंने उनको वापस से सेपरेट किया बेटा, तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिला कि दोनों में ही क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है ना, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसमें कम थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट हो गए. अच्छा, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये पॉइंट बी नंबर पार्टिकल है हमारे पास, ये ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल ने, बी पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ए पार्टिकल को. ठीक है, तो ये खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इज इट क्लियर. ठीक है, तो इसी तरह समझ में आता है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब चार्जेस के यूजेस क्या क्या है बेटा, हमने पहली स्लाइड में जैसे चार्जेस के यूजेस पढ़े थे. चार्जेस क्या क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर एज चार्ज. ओके, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चार्ज अगर, अब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो होती है कूलम. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्जेस होते हैं. ठीक है, ये कुछ रफ डाटा है जो कि आगे यूज में आने वाला है, इसलिए मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया आपको. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन या हमारे पास चार्ज जो है, जब रेस्ट में रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बस प्रोड्यूस करता है, और चार्ज जब मोशन में रहता है बेटा, मोशन कैसा, एक्सेलरेशन में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है. जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म दोनों चीज डेवलप करता है. आइए इसके बारे में समझते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ज है, वो रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे है भाई. चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या डेवलप करेगा, ठीक है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है. कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान के चलिए ऑयल टैंकर है या लॉरी है कोई, है ना, दिस इज ऑयल टैंकर की लॉरी है. अब मैंने जैसे बताया था कि इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास, कि अगर चार्जेस को डेवलप कराना है या इलेक्ट्रॉन्स देखिए अब रहते कहाँ कहाँ पे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. एक हमारे पास होता है नॉर्मल बैंड, एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड. इन दोनों के बीच का गैप को बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप. ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या क्या है अपने को पढ़नी है, थोड़ा बहुत पढ़नी है बेटा. क्या होता है नॉर्मल बैंड, नॉर्मल बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन की ऐसी पोजीशन जब वो अंदर क्या रहते हैं, सोए रहते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं करते. बात समझ में आई. जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनर्जी लेते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेते हैं, जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में एनर्जी या फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो खाना खाएंगे, एनर्जी लेंगे और वो डायरेक्ट चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में. और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स.
ये इंसुलेटर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा इंसुलेटर वो होता है जो करंट को पास नहीं होने देता। सेमीकंडक्टर कुछ कंडीशन में करंट को पास होने देते हैं, करंट को पास नहीं होने देते। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड में जो जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली पास होने देते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर के पास कम होते हैं। ये सारी डिटेल में अभी हम लोग बात आगे करने वाले हैं, बट पहले थोड़ा समझते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लॉरी मूव कर रही थी, लॉरी ये किसकी है, ऑयल की है, और ऑयल टैंकर कॉन्स्टेंटली मूव करते हुए बहुत दूर से मूव करते हुए आया, आपकी क्यूरियोसिटी थी क्यों ना इसको मैं टच करके देखूं। आप गए, आपने टच किया और आपको करंट लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रहा था बेटा तो एयर इसमें क्या लगा रही थी, रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें फ्रिक्शन लग रहा था कॉन्स्टेंटली बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी तो मेटल है ना, ये तो मेटल की बॉडी है, और मेटल में कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन लगेगा तो क्या जनरेट हो जाएगा, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन। और आपने जस्ट इसको अगर टच किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आप क्या बन गए, उसके मीडियम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपके अंदर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन इसमें इलेक्ट्रॉन की एबंडेंसी है, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपको करंट लगेगा। इसी चीज से बचने के लिए इसके पीछे क्या लगा दी जाती है भाई, नॉर्मली अगर हम लोग बहुत जनरल वर्ड में बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आयरन रॉड या आयरन की चेन लगा दी जाती है बेसिकली, जो कि क्या होती है, अर्थिंग प्रोवाइड करती है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाएं, ठीक है, ताकि अपने को करंट ना लगे। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल और केवल वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी बस प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर चार्ज मोशन में है बेटा, अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कैसे। फॉर एग्जांपल अगर ये दो पोल्स ले लिए मैंने, ठीक है, ये दो पोल है बेटा, है ना, इन पोल्स के ऊपर अगर मैं वायरिंग सिस्टम, ये हमारे पास पोल्स के ऊपर वायर है, आपने इन जनरल देखा होगा जो पोल्स के ऊपर वायर रहती हैं, ठीक है, ये दो पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर वायर है, तो वायर्स को जनरली ले जाने के लिए एक सेपरेशन का यूज किया जाता है। सेपरेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक और बीच में रॉड या कोई भी ऐसी चीज लगा दी जाती है जिससे ये वायर आपस में क्या रहे, डिस्टेंस में रहे, क्योंकि अपने को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप करेगा ही करेगा, साथ में क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिज्म डेवलप करता है। बात समझ में आई? ये तारें आपस में चिपक न जाए। भाई मेरे को अगर एक प्लेस से बी प्लेस तक ले जाना है तो मेरे को ज्यादा इजी क्या पड़ेगा, मैं बढ़िया इसका बंडल बनाऊं, एक बंडल बना के एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब भी चार्ज मूव करते हैं तो दो चीजें वो रिलीज करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा मैग्नेटिज्म। ये आपस में कभी चिपक न जाए और शॉर्ट सर्किट न हो जाए, इसी के लिए इनके बीच में सेपरेशंस का यूज किया जाता है, सेपरेटर्स लगाए जाते हैं, ताकि हर जगह पे सेपरेटर्स लगाए जाएंगे ताकि इनके तार्स के बीच में क्या रहे, डिस्टेंस बना रहे, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना हो पाए, ठीक है। तो ये हमने बेटा पढ़ा चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट अपने को जो पढ़ना है वो है क्वांटाइजेशन। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को किस वे में लिखा जा सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। जो n की वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास ऑलमोस्ट, हमने अभी पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो हम किस फॉर्मेट में उसे लिख सकते हैं, जो n की वैल्यू है हमेशा वो क्वांटाइजेशन में क्या रहता है, क्वांटाइजेशन का सिंपल मतलब क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं बोल सकते कि इस एलिमेंट के पास 1.4 इलेक्ट्रॉन है या 1.3 इलेक्ट्रॉन है। डेसिमल या फ्रैक्शन का पार्ट इलेक्ट्रॉन में नहीं आता, इलेक्ट्रॉन एज अ इंटीजर्स को ही हम बोल सकते हैं, मतलब डेसिमल वाला फ्रैक्शन इसमें पार्ट है ही नहीं। तो n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3, या तो 4, 5, 6, 7, 8, डेसिमल्स में नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। होपफुली समझ में आया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का जो मतलब होता है हमारे पास वो है चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। चार्ज पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है? चार्ज को और कैसे लिखा जा सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने बोला विंड बह रही है, विंड फ्लो हो रही है, तो मैं उसको बोलूंगा विंड करंट। वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर करंट। सिमिलरली जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी? What do you mean by electric current? The flow of electron is called electric current. But इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेटा। बात समझ के रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में। होपफुली ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पियर बेटा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकती है एसआई यूनिट? क्योंकि हमने देखा है Q बाय टी इसका फॉर्मूला होता है, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है हमारे पास कूलाम, और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम बाय सेकंड भी हमारे पास, कूलाम पर सेकंड भी हमारे पास क्या होती है? इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होपफुली चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लो। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं भाई, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज, बैटरी लगाने से दो टर्मिनल्स बैटरी अपने को दे देती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अगर दो टर्मिनल्स अपने को मिल गए तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी या जिस भी स्कूल में अभी तक तो होपफुली आपने पढ़ ही लिया होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, आई करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। दैट्स द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ये एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती। हमने क्या पढ़ा? मूविंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो चार्ज कहां से मूव करेगा? चार्ज यानी कौन? प्रोटॉन मूव करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दैट्स द एक्चुअल डायरेक्शन। अब मैं एक्चुअल डायरेक्शन की बात करने वाला हूं। एज्यूम डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, ये एज्यूम डायरेक्शन क्या है? देखिए, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते थे कि अभी तक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एटम की, वो बेसिकली क्या होती है? हमारे पास एटम होता है, ठीक है, चार्जेस। उसमें फिर हमारे पास और क्या क्या कंसीडरेशन रहती थी कि बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारी चीजें आई, है ना। शुरू में तो हम लोग सिर्फ क्या समझते थे? शुरू में हम लोगों को पता था सिर्फ और सिर्फ एटम होता है, एटम से छोटा पार्टिकल कुछ भी नहीं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। बाद में पता चला, तो इलेक्ट्रिक करंट की खोज बहुत पहले हो गई थी, तो हम लोगों ने बोला कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा। अब इसकी मेन डेफिनेशन में मैं समझाऊंगा। दैट द एज्यूम्ड डायरेक्शन। ओके, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी? एक्चुअल में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, चार्ज भी, टर्मिनल भी नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी होगा किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आई? सो इलेक्ट्रॉन का जो मेन मोशन होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं मूव करता। कहां से मूव करेगा? व्हाट्स द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव एज्यूम्ड डायरेक्शन होती है, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी का सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअल में बैटरी के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप। पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक इलेक्ट्रॉन आके रुक गया, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास रुके रहना चाहता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट फेलो इलेक्ट्रॉन जो इसके पीछे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? इसको कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जब इसको कॉन्स्टेंटली पुश करेंगे तो होगा क्या एक्चुअल में बेटा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से पुश हो करके, क्योंकि रहना तो पॉजिटिव के पास ही जाता है, बट पॉजिटिव से पुश हो करके कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फिर भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? पिस जाता है। एज अ चक्की की तरह क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पिस जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पिसेगा, फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के पास ऑलमोस्ट एट द लास्ट जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? क्या एक्चुअल डायरेक्शन के लिए पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते। किसके लिए पढ़ेंगे? हमेशा एज्यूम डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए। होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। इसीलिए कभी भी आप बैटरी वगैरह जब रखी रहती है तो बैटरी को चलाइए,
लाइट चली जाती है, घर में आपकी बैटरी होगी, बैटरी से फैन वगैरह चलता है, तो 5-10 मिनट बाद देखेंगे बैटरी को टच करके तो बैटरी गर्म हो जाती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि बैटरी के अंदर यही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में पिसते रहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन से कॉज होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कॉज होगी हीट एनर्जी, और इसी हीट एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में पढ़ते हैं, एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।